I'm in Australia. I'm back to Australia and आके मुझे 2 दिन हो चुके हैं, बट 2 दिन में मैंने कुछ भी किया नहीं है लिटरली। मैं परसों मॉर्निंग में आई थी और दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट मैंने इंडिया से क्या क्या लाया है दिस टाइम, एंड मैं लास्ट टाइम का भी बताऊंगी। एंड मुझे पेनल्टी अमाउंट पे करनी पड़ी थी लास्ट टाइम, जो कि अराउंड 1 लाख है, मोर देन 1 लाख। एंड ऑस्ट्रेलियन INR के हिसाब से 1 लाख एंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर के हिसाब से $2000 पेनल्टी अमाउंट आई हैव पेड। मैंने क्यों पे किया एंड ऑल सब बताऊंगी। उसके पहले देख लो कि मैंने क्या लाया है और क्या लाना अलाउड है एंड क्या नहीं, मैं थोड़ा बहुत बता दूंगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। सो या मैं परसों आई थी, परसों मॉर्निंग 8:30 में यहाँ पे मैं घर पे आ गई। मैं लैंड कर चुकी थी 6 बजे के आसपास, बट इमिग्रेशन बैग चेकिंग इन सब में बहुत टाइम गया एंड उन सब की वजह से बहुत लेट हो गया था। तो या मैं 8:30 घर आई एंड अराउंड 10 अगेन मुझे ऑफिस जाना था, और ऑफिस जाने के बाद बड़ी नींद आ रही थी, बट स्टिल आई हैड टू विजिट ऑफिस बिकॉज या सो मैंने खाने का सामान क्या क्या लाया है एंड यूटेंसिल्स मैं ना यहाँ पे एक वीडियो बताती हूँ। पहले बता देती हूँ यूटेंसिल में मैंने क्या लाया। लास्ट टाइम मैंने सिर्फ प्लेट्स एंड बाउल लिए थे, नथिंग एल्स, एंड 2 स्पून जो कि प्लास्टिक के थे, प्लास्टिक का वो अलग टाइप का प्लास्टिक होता है। बट दिस टाइम आई बॉट सारे स्टील के यूटेंसिल्स। 3 प्लेट्स है, एक तवा है एंड कुकर है। कुकर के अंदर जो डब्बे होते हैं 2 वो है, एंड प्रॉपर स्पून लाया है मैंने इस बार। सो मैंने स्टील के बर्तन अच्छे से लाए। चाय बनाने के लिए एक पतीला लाया है। पहले ना बड़ा थोड़ा पतीला था एक, और एक पैन था। पैन ख़राब हो गया, डीमार्ट से ख़रीदा था मैंने, इंडिया में जो डीमार्ट होता है। सो या तो दिस टाइम आई वाज लाइक कि मम्मी मुझे बर्तन चाहिए, मुझे कुछ नहीं बर्तन चाहिए, स्पेशली कुकर। कुकर इज़ लाइक, कुकर के बिना ना मतलब गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। कुकर में बहुत अच्छी दाल बनती है, भाजी बनती है, सब्ज़ी बनती है, जो कि एक्चुअल पतीले में नहीं बनती है वैसा। कुकर खोलते ही जो स्मेल है। तो यहाँ पे मैं सब दिखा दूँगी मैंने क्या क्या लाया है, सो आप देख लेना। सो या तो बर्तन आप लेकर आ सकते हो जो भी है। फर्स्ट टाइम मुझे पता नहीं था तो मुझे ज़्यादा बर्तन लाने नहीं थे, और या बर्तन की वजह से तो मुझे पेनल्टी लगी नहीं है, बट मैं बता दूँगी। तो ये हल्दीराम का लाइट चिवड़ा है जो मुझे अच्छा लगता है। एंड मैंने बिस्किट्स लिए हैं, एक ये हो गया, एंड मोनाको। इसके अलावा मैंने पापड़ लिए हैं। मम्मी पीछे लगी थी कि पापड़ लेके जाओ तो तुझे अच्छा लगेगा। मैं दाल चावल काफ़ी बार खाती हूँ ना, मैं थक जाती हूँ, तो मैं सिर्फ चावल रख देती हूँ बनाने, दाल तड़का मार देती हूँ, बन जाता है और मैं खा लेती हूँ। तो मैं माधोबुज लेके पापड़ भी ले लें। अचार है ऑलरेडी यहाँ पे, मैंने ख़रीदा था यहीं से। एंड मैंने सोन पापड़ी लिया है, और इसके साथ साथ ना मैंने और एक मिठाई लाई थी जो कि सिर्फ 250 ग्राम का कुछ था, बट वो इतना सही था, मुंह में डालते ही मेल्ट हो रहा था। एंड विच इज़ वो ब्रांड का नाम ना मैंने पहली बार सुना था, तो मुझे पता नहीं था, बट डीमार्ट में ही मिला था, सील्ड पैक था सोन पापड़ी के साथ ही, तो मैंने वो लिया था। एंड माई फेवरेट रस विद चाय। मुझे खारी या फिर रस चाहिए चाय के साथ, सो माई मदर गिव मी दिस। सो 2 पैकेट्स है बड़े बड़े, तो उसमें का एक पैकेट मैंने फाड़ दिया है, मतलब खोल दिया है, और एक ऐसा है। तो अंदर से वो कैसे दिखता है, ये मैंने खोला हुआ है, और इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स हैं, और इसके अंदर 6 है, और टोटल 12 पैकेट्स है एक के अंदर, विच इज़ सो टेस्टी। मैंने अभी ऐसे खुला, ये खुला भी नहीं है, बट इलायची की स्मेल आ रही बहुत प्यारी, सो अमेजिंग। जब आप रश में हो, आपको बाहर जाना है, तो एटलीस्ट सुबह सुबह आप चाय एंड क्या बोलते हैं, टोस्ट खा के जा सकते हो। इसके अलावा आप सो मेनी थिंग्स। हाँ, ये मिक्स फरसान है, बहुत सही है, थोड़ा हैवी लग रहा है, आई डोंट नो कितना है इसमें, कितने ग्राम का है ये। सो या दिस इज़ द मिक्स फरसान। मुझे चाय के साथ ये सारी चीज़ें खानी बड़ी पसंद है। बिस्किट्स इतना पसंद नहीं, बट स्टिल माई मदर वाज लाइक ये ले, तो ले लिया। ऑल थैंक्स टू माई मम्मी एंड ये क्रैक जैक। मैं इंडिया में खाती थी बिस्किट, बट दिस टाइम माई मदर वाज लाइक कि ले बैग में रख लेना, बाहर भूख लगे तो खा लेना। उनको पता है मैं बराबर से खाती नहीं हूँ यहाँ पे, सो इसलिए।
एंड प्लीज़ इग्नोर माई अवतार, मैं अच्छे से रेडी होकर नहीं बैठी हूँ, आई नो मेरा मन नहीं है। और ये वीडियो भी मैं इसलिए शूट कर रही हूँ बिकॉज माई मदर वॉन्ट कि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले कि तुझे पेनल्टी लगी है, कैसे लगी है। तो लोग आइंदा कोई अगर आ रहा है तो वो लोग उतना ध्यान रखेंगे। तो आई वाज लाइक चलो बता देते हैं। तो या ये लेमन भेल मुंबई स्पेशल है। एंड मैगी के भी 2 पैकेट्स लिए, जो कि फोर्सफुली मेरी मम्मी ने दिया है मुझे लाना नहीं था मैगी, बट माई मदर वाज लेकर जा। तो एक ही मैंने ख़रीदा था, मम्मी ने ज़बरदस्ती मुझे बिना बताए दूसरा पैकेट डाला है, जो मुझे अभी यहाँ पे आने के बाद मम्मी ने बताया कि अरे मैंने बैग में और एक पैकेट डाला है। लाइक ओके। ये स्कार्फ ये मैंने नया ख़रीदा था मुंबई से। एंड बेडशीट, भाई साहब बेडशीट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं आते वक्त लास्ट टाइम बेडशीट और 2 कवर लेकर आई थी, पिल्लो कवर। दिस टाइम आई टोल्ड माई मदर कि मेरे को जब भी वॉश करना होता है मैं बेडशीट वॉश करती हूँ, वापस वही शाम को लगा देती हूँ सुबह वॉश करके, तो वैसे तो पूरा ख़राब ही हो जाना है। तो मैं मदर वाज लाइक ठीक है और एक लेके जाती हूँ। ये वाला मम्मी ने दिया हुआ है बेडशीट, पिल्लो कवर नहीं दिया है, दैट्स ओके। एंड बाकी सारे कपड़े हैं। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे ना सैनिटरी नैपकिन एकदम बकवास मिलती है। आई शो यू गाइस कि कैसा मिलता है। तो दिस इज द सैनिटरी नैपकिन जो यहाँ पे मिलता है, और ये ऐसा है, इट्टू छोटू सा है। और ये खोल के भी मैं दिखाई देती हूँ कि कैसा है। ये सिर्फ इट्टू सा है, लाइक इतना सा, उसमें क्या होना है। एंड ये मैं मतलब इंडिया से लास्ट टाइम आई थी तो मैंने नाइट पैड्स लिए थे बिकॉज मेरा फ्लो ज़्यादा है, तो मुझे अच्छा खासा हैवी फ्लो है, तो फिर मेरा ऐसा है कि रिस्क नहीं लेना है, अच्छा ही पैड यूज़ करता है। तो मेरे पास ऑलरेडी पैड्स थे। जब मैं लास्ट टाइम इंडिया से आई थी मैंने 4 पैकेट्स खरीदे थे बड़े बड़े, वो भी है। तो मैं वो भी दिखा देती हूँ। तो ये है लास्ट टाइम जो मैंने लाई थी, स्टे फ्री सिक्योर नाइट कॉटन सॉफ्ट कम्फी, और इसमें 18 यूनिट्स है, 18। तो ये ऐसे मैंने 4 लाए थे, तो ये एक वैसा का वैसा ही है, 2 ख़त्म हो गए और थर्ड जो है वो भी यूज़ हो रहा है, मतलब हाफ़ यूज़ है हाफ़ ओपन है। तो मैं घर के बाहर थी, मुझे पीरियड्स आ गए और तभी मुझे ऐसा था कि मुझे चाहिए ऑन द स्पॉट। तो मैंने जाके वेट वाइप्स लिए। वहाँ पे यहाँ पे ना फ्लश नहीं है, पानी नहीं होता है वॉशरूम में, करे क्या। और इतनी चिढ़ हो गई थी मुझे स्टार्टिंग में कि मैं कहाँ आके फंस गई। सो मैंने क्या किया था, वेट वाइप्स लिए एंड ये पैड्स लिया था। और ये पैड जब खोला मुझे वहाँ पे शौक लग गया कि ये मैंने क्या ख़रीद लिया है करके। बट एनीवे अब मुझे पता है कि ऐसा ही है, सो मैं कुछ कर नहीं सकती अभी इसका। तो फिर ये मैं 4th और 5th डेज़ के लिए यूज़ कर लेती हूँ। एंड बाकी 2-3 दिन जब हैवी एकदम होता है तब ये यूज़ करते हैं। और इस बार भी मैंने लाया, बट इस बार मैंने एक ही लाया है और उसमें 40 यूनिट्स है आई थिंक। तो 44 + 4, 44 + 4 आई थिंक 48 पैड्स है, 48 यूनिट है। एंड ये भी एक्सेल प्लस है, सो आई डोंट नो कितना बड़ा है, बट मच बेटर देन यहाँ का पैड्स। सो आई डोंट यूज़ टैम्पॉन एंड मेंस्ट्रुअल कप्स अगर आप लोग बोलोगे तो मैं यही यूज़ करती हूँ और मैं इसमें खुश हूँ। मुझे मेरे बॉडी के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, सो आई एम हैप्पी विद दिस। अभी कुछ नया ट्राई करने की हालत में मैं हूँ और नहीं करना है। और मैंने ना कोलगेट ली, कोलगेट एंड ब्रश यहाँ पे मिल जाता है, ब्रश का कोई इशू नहीं है। बट कोलगेट मैं लास्ट 8 मंथ में ना 4 कोलगेट खरीद चुकी हूँ, और उसमें से मतलब बहुत एक्सपेरिमेंट हो गया यार कोलगेट को लेके। और मेरा टूथ पेन भी चालू हो गया था यहाँ पे लास्ट टाइम। तो मैंने मम्मी को इस बार बोला कि मुझे कुछ नहीं कोलगेट चाहिए, वो भी बिलिंग करते हो क्लास में, याद है मम्मी वाज लाइक भाग जल्दी कोलगेट लेकर आ। तो मैंने कोलगेट लाई और वो भी 2 है उसमें, आई डोंट नो कहाँ पर ही है। हाँ मैंने 2 कोलगेट ली थी, पैकेट है 2 का। और वो लेने के बाद भी मम्मी को ऐसा लगा शायद ये भी कम पड़ जाए, तो मम्मी ने घर में का भी एक दिया। जब वो मंथली जब घर का राशन लाती है उसमें वो ज़्यादा लेकर आती है बिकॉज फैमिली है हमारी, तो शी इज़ लाइक घर का भी लेके चली जा। तो मैं वो भी लेकर एक आई हूँ, तो वो मेरे वॉशरूम में है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, जो घर का ऑलरेडी है,
जिसकी मुझे आदत है। तो मैंने भी लाई है कोलगेट मैक्स प्लस समथिंग है उसका नाम, या दिस वन कोलगेट मैक्स। तो इसके अंदर 2 है, आई नो 2 है 150 ग्राम्स के। तो मैंने ये लिया है, मम्मी ने और एक दिया है घर से एंड आई थिंक वो काफ़ी बड़ा है, सो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। कोलगेट एंड दांत अच्छे रहे। तो ब्रश का तो लेन देन नहीं था, फिर भी मैंने सोचा ब्रश भी ले ही लेती हूँ। तो मैंने 6 पैक वाला लिया है, उसमें से एक मैंने यूज़ करने के लिए अभी निकाला है, बिकॉज इंडिया से आता हूँ मैं मेरा ब्रश भूल गई और लास्ट टाइम जो पैक लाई थी वो ख़त्म हो चुका है, ख़राब हो चुका है अभी। एंड दिस इज़ भाकर वड़ी। मतलब इंसान भाकर वड़ी कैसे नहीं ला सकता है ना, ये तो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हो गया खाने के सामान सब ख़त्म। एंड ये टिफ़िन बैग, ये टिफ़िन बैग मैंने वहाँ से लिया बिकॉज मैंने यहाँ पे नोटिस किया, जैसे इंडिया में लोग शर्माते हैं बैग झोला वो सबको लेकर, यहाँ पे लोग नहीं शर्माते। यहाँ पे पीपल आर लाइक जो भी है ले लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ना नोटिस किया मेरे बैग में ना वो टिफ़िन भी रहता है ना, लंच बॉक्स, मुझे वो ज़्यादा वज़न लगता है, तो मुझे वो डर रहता है भाई मेरा बैग ख़राब हो जाएगा। तो उस चक्कर में मैंने फिर ये बैग लिया, लंच बॉक्स, लंच बॉक्स बैग क्या बोलूँ उसको मैं, हाँ जो भी है टिफ़िन बैग बोल देती हूँ मैं। तो ये मैंने इंडिया से ख़रीद ली, अच्छी है ये। एंड सॉक्स के पेयर्स भी ख़रीद लिए, आई डोंट नो क्यों। तो ये भी आई थिंक मैंने डीमार्ट से ख़रीदा है, सॉक्स के पेयर्स 3 तरीके के हैं, ब्लैक, नेवी ब्लू एंड ग्रे कलर। सो या इसके अलावा शूज़ ऑलरेडी मेरे पास है, बट मेरा जो संडे का जॉब है ना, मैं पूरा दिन वहाँ पे खड़ी रहती हूँ पूरा दिन। तो ऑफिस वगैरह के लिए तो ठीक है, मैं कोई भी शूज़ पहन सकती हूँ, बट संडे के जॉब के लिए अब लाइक मेरे को बहुत अच्छा शूज़ चाहिए। तो लास्ट टाइम जो इंडिया से लाई थी उसमें मेरे को छूना लग गया, बट दिस टाइम माई ब्रदर वॉज लाइक टेक माई कार्ड, चाहते को जो शूज़ लेना है ले। तो मैं अच्छी बहन की तरह, ज़्यादा मैंने मेरे भाई को लूटा नहीं है, बट मैंने अच्छा शूज़ दिया है। और ये 1000 के अंदर जूडियो से मेरे को मिला है, काफ़ी सही शूज़ है इसका सोल। इससे भी अच्छा सोल मिला था, बहुत बड़ा वाला, बट वो बात है ना, मराठी में बोलते हैं अंगापेक्षा भोंगा मोठा। आई डोंट नो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, अगर गलत मीनिंग रहेगा मैं काट दूँगी। सो यार उसके लिए मैंने ये लिया है। ओके सो ये शूज़ मैंने लिया है, अभी इसका उद्घाटन शायद कल होगा, बिकॉज आज सैटरडे, कल संडे है, तो शायद मुझे पहनने की ज़रूरत पड़ेगी कल। सो यहाँ एक शूज़ मैंने बहुत सही लिया है, सोल एंड ऑल सब अच्छा है, बहुत कम्फी अंदर से भी। सो यस आई एम हैप्पी। और इसके अलावा ना सारे कपड़े ही लिए मैंने, और कपड़े मैंने ख़रीदे नहीं है इस बार, लिटरली कपड़े ख़रीदे नहीं है। ख़रीदे, हाँ ख़रीदे, ऐसा नहीं है, बट मैंने बहुत कम कपड़े ख़रीदे। बट ज़्यादातर कपड़े जो मेरे पुराने घर में ही पड़े हुए थे ना, तो लास्ट टाइम आई थी ना, मैंने गिन के हार्डली 10 जोड़ी या 10 पीसेस लेकर आई हूँ, बहुत कम। और यहाँ पे आके मैंने खरीदे टॉप्स, जीन्स, बट दिस टाइम आई वाज लाइक इंडिया से मेरे जितने मम्मी ने ना कपड़े संभाल कर सारे खोले, एंड आई वाज लाइक कौन सा इसमें से लेके जाना है, तो मैं लेकर आ गई हूँ जो जो ज़रूरत थी। एंड यस तो ज़्यादा मैंने कपड़े खरीदे नहीं है, कुछ खरीदे जैसे कि शर्ट, फॉर्मल शर्ट ऑफिस के लिए, बस और कुछ नहीं। एंड मम्मी ने डीमार्ट की बैग दी मेरे को शी इज़ लाइक डीमार्ट का बैग लेके जाते को भाजी वाजी लेके, यहाँ पे एक्चुअली बहुत पैसे जाते हैं। लाइक मैंने अभी एक बैग लिया है, मैं वो दिखा नहीं सकती बिकॉज वो किसी ब्रांड का है यहाँ पे, तो वो नॉर्मल ना वो शॉप में से वो बैग $2, $2.5 आई थिंक। तो मम्मी वॉज लाइक कि ये ले कपड़े का बैग, नहीं फटेगा लेके जा। सो यहाँ पेपर बैग मिलता है, पेपर बैग ज़्यादा वज़न होल्ड नहीं करता है, जो कि 25 सेंट्स के आते हैं, और जो डॉलर्स में आते हैं वो वज़न होल्ड कर सकता है, बट वो भी प्लास्टिक है। तो मम्मी वॉज लाइक एक कपड़े का लेके जाओ, सो आई वाज लाइक ओके मम्मी थैंक यू, मैं लेकर आ गई। इसके अलावा यस मैंने ना लैपटॉप बैग भी लिया है। लास्ट टाइम घर पे जाते वक्त ना मेरे पास बैग नहीं था, लैपटॉप बैग, मेरा जो बैग था वो काफ़ी बड़ा था, तो मैं वो लेके जाके मैंने दे दिया है घर पे, जो कि आप लोगों ने देखा होगा। तो जो बैग मेरे पास है अभी लैपटॉप वाला, वो मेरी रूममेट का है, जिसने मुझे इंडिया जाते वक्त दी थी कि तू लेके जा, तुझे यूज़ हो जाएगा। तो अब मेरे को वो उसको वापस देना, और मैंने मेरे लिए बैग लाई है, ये है लैपटॉप बैग, जो कि मेरे भाई को किसने स्काई बैग्स का दिया था गिफ्ट, वो मैंने लेकर आ गई। ये बेनिफिट होता है पता है, अकेली बहन होने का, भाइयों को लूट सकते हो तुम।
मेरे भाई देखेंगे वीडियो, बोलेंगे हाँ बड़ी शानी है ये तो। और मम्मी ने ना ये भी बैग दिया है, आई डोंट नो क्यों दिया है, माय मदर वाज लाइक यूज़ करिए बैग, तो ये रही बैग। तो इसमें मेरे इनर्स है, तो या दैट्स इट। और बाकी सारे तो कपड़े इसमें और कुछ है नहीं दिखा सकूँ। और मैंने कुछ ज्वेलरी लाई है, तो उसके भी पीसेस थोड़े बहुत दिखा देती हूँ। ज्वेलरी, ग्लासेस, बट मैं ग्लासेस नहीं दिखाऊंगी, मैं ज्वेलरी दिखा देती हूँ जो कि बहुत क्यूट है। तो ये मैं ना मेरी ऑफिस मेट के लिए मैंने ख़रीदी है, तो ये मैंने उसको देना है, विच इज़ सो क्यूट। आई होप शी विल लव इट। एंड ये मैंने मेरे लिए ली है, आई डोंट नो ये दिख नहीं रहा है। और ये वाली पीसेस, सो ये मैंने ख़रीदी है 3। और भी मैंने लिए क्लचेज़ एंड ऑल, यहाँ पे बहुत महंगे मिलते हैं यार। उतने पैसे में वहाँ पे एक क्लच मतलब 3-4 क्लच आ जाएंगे, यहाँ पे एक क्लच खरीदो तो बेहतर है। तो मैंने इंडिया से बहुत अच्छे वाले क्लचेज़ लेकर आई हूँ। अब ये बातें तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आते हैं पिछले बार जो हुआ था मेरे साथ। सो उस वक्त हुआ ऐसा था कि मैंने खाने के सामान बहुत लाए थे, कपड़े बहुत कम लाए थे जैसे कि मैंने बोला, और खाने का सामान इतना लाया था कि वो 2 महीने चला है मेरा, 1 महीने के ऊपर आराम से। सॉरी, मैंने नाश्ता किया है तो वही उसी का नतीजा है। एंड बाय द वे मैंने परफ्यूम भी लाई है, ज़ोडियो वाइल्ड फॉर हर। मुझे इसकी स्मेल अच्छी लगी थी इसके लिए। अब ये खुलता कैसे है? अच्छा, इस पर टेप लगा हुआ है, मस्त है ये। सो लेट्स गो बैक 8 महीने पहले जो हुआ है मेरे साथ। उस वक्त हुआ ऐसा था कि मैंने ना अब मुझे खाना बनाना आता है, मुझे तड़का मारना वगैरह वो सारी सामान चाहिए थी, मसाला एंड ऑल तो लाया था। उस वक्त ऐसा हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया में, मतलब मुझे बाकी देश का पता नहीं है, कंट्रीज़ का, आप जो भी चीज़ लाते हो आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है। और मैंने ना उस वक्त मस्टर्ड सीड लाई थी, राई जीरा, सुना है राई जीरा? तो राई जो होता है, राई लाई थी तड़का मारने के लिए दाल में। तो हाँ, मैंने वो लाई थी। मैंने बाकी लाया कुछ था नहीं, मुझे याद नहीं, दाल एंड ऑल, बट मैंने ये सारी चीज़ें लाई थी खाने के। मैगी, तभी भी मैंने रस्क लाया था, तब टोस्ट एंड बिस्किट्स। मैगी बहुत लाई थी, मैगी तो मैंने महीना भर मैगी पे रही हूँ मैं, इतना मैगी पे रही हूँ। उसके बाद मैंने मैगी खरीदी नहीं यहाँ पे। दिस टाइम ऑल्सो आई डोंट वॉन्टेड मैगी, बट माई मदर वॉज लाइक लेके जा ऐसे। और 2 दिन से घर में राशन नहीं है, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था, मैं फुल टाइम ऑफिस में मेरे काम थे, तो मैं नहीं जा पाई। और मेरे दिमाग से निकल गया, मेरे पास मैगी वो बैग में ही पड़े थे, और बैग भी खोलने का टाइम नहीं मिला। तो मैंने आज सोचा कि चलो फ्री है तो बैग भी खोल लेते, वीडियो भी हो जाएगा, बात भी कर लेंगे। तो या एनीवे, और मैंने राशन आज लाई हूँ, तो प्लीज़ घर वालों मेरे को बोलो मत मैंने राशन नहीं लाई, मैं खा रही हूँ अच्छे से, मैं मज़े में हूँ। और तो उस वक्त मस्टर्ड सीड, और मैंने घी भी लाई थी। घी ना इतना सा ही था, वो डीमार्ट में मिलता है, और 200 ml या 250 300 समथिंग होगा, मुझे याद नहीं इतना अच्छे से। तो मैंने घी लाई थी। तो उस वक्त ऐसा हुआ, घी का उसने इतना नहीं है क्या, बट यहाँ के लोग ना मस्टर्ड सीड को लेके बहुत ज़्यादा, ये सीड या जो भी बीज होते हैं उसको लेके, डेयरी प्रोडक्ट एंड ऑल, खाने वाने के मामले में। तो यहाँ पे कुछ भी लाओ खाने के मामले को लेके बहुत ही है। और कुछ भी लाओ कुछ भी, बट डिक्लेयर करो। मुझे इतना स्ट्रिक्टली पता नहीं था कि ऐसा होता है। एंड यू वोंट बिलीव, मेरे साथ ये होने के बाद मैंने जिसको भी चीज़ें बोली है, पीपल आर लाइक सीरियसली विद्या, हमने हमारी लाइफ के इतने साल यहाँ पे गुजारे, यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसको हम मिल रहे हैं जो हमको ये बता रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। सो या तो मस्टर्ड सीड लाई थी, तो उन्होंने बैग ओपन किया, स्कैन होता है बैग आपका सारा, डिक्लेरेशन फॉर्म हाथ में लेके ऑफिसर बोलता है कि ये आपने खुद ने भरा है, आपने डिक्लेयर किया है, आपको पता है आपके बैग में सब क्या है, आपने बैग भरा था। एंड मैंने हाँ बोल दिया था। तो उसने बैग खोलने लगाई, शी इज़ लाइक वो बैग खोल। तो मैंने बैग खोला, ये बैग खोला, और उसने मस्टर्ड सीड हाथ में लिया। शी इज़ लाइक व्हाट इज़ दिस? तो मैंने बोला मस्टर्ड सीड। एंड वाई यू वॉन्टेड दिस, वाई यू ब्रॉट दिस? एंड मैंने उसको बोला कि मैंने क्यों लाया है। एंड शी इज़ लाइक के डिक्लेरेशन फॉर्म में सीड लिखा है ना, तो तुमने डिक्लेयर क्यों नहीं किया? यू सेड नो। आई थिंक आई सेड नो, दैट्स वाई मेरे को फाइन पड़ी।
तो उसके बाद उसने ना घी भी पकड़ा। शी इज़ लाइक दिस इज़ डेयरी प्रोडक्ट राइट, आपने इसको भी नहीं बोला है। हाँ आई थिंक दोनों साथ में एक कॉलम में आता है, मैंने उसको नहीं बोला था। सो शी इज़ लाइक, तो मेरा मुंह बंद हो गया। तो मैंने एक्सप्लेन किया कि मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे नहीं पता था कि इतना स्ट्रिक्टली होता है एंड मेरे दिमाग से निकल गया होगा। एंड वो लेडी इतनी रूड थी, अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, वो गई, उसने मेरे को वेट कराया, बाकी लोग आ रहे थे, बाकी भी स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे थे, सबके बैग चेक होते, जो नहीं ले जा सकते वो फेंका जा रहा था और उनको वॉर्न करके छोड़ रहे थे। मुझे उसने वॉर्न नहीं किया, मेरा बैग वैसे ही ओपन पड़ा है, सामान बिखरे हुए हैं। वो गई और वो मुझे पेनल्टी का जो, ये ना मेरे नेबर का डॉग है, इतना भौंकता, मुझे पता नहीं ये लोग संभाल नहीं सकते तो डॉग रखा क्यों है। और एक डॉग नहीं है, 3 डॉग है उनके पास, और वो लोग ना कहीं चले जाते हैं, वो कुत्ता ना दिन भर भौंकते रहता है। दिस वन इज सो इरिटेटिंग। एनीवे आई होप मेरा आवाज़ क्लियरली आ रहा है। मैं विंडो क्लोज करती हूँ। ओके मैंने विंडो क्लोज किया, मेरे को हवा नहीं आएगी। एनीवे थोड़ी देर की बात है। तो उस वक्त ऐसा हो गया, वो गई, वो रिसीप्ट बनाने लग गई, इनवॉइस रेडी कर रही थी, और उसमें सब लिखा था कि ऑन द स्पॉट पे करोगे तो इतना है, 1 मंथ में पे करोगे तो $2000 है, ऑन द स्पॉट $500 समथिंग था, जिस पे मेरा ध्यान नहीं गया। एंड ऑब्वियसली अगर ध्यान जाता भी तो मैं नहीं भरती, बिकॉज मेरे पास ही सिर्फ $1000 था उस वक्त, जो मैं इंडिया से लेकर आई थी, मेरी फैमिली ने दिया था। मैं बच्चों के ऐसे रोने लगे वो अमाउंट देख के कि मैं कैसे भरूंगी। मैं एक अनजान शहर में हूँ, मैं पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल की हूँ, एंड इतना बड़ा अमाउंट। आई टोल्ड हर कि मेरे को ना मेरे भाई से बात करने दो एक बार, या मेरे डैड से। शी इज़ लाइक आप यहाँ पे किससे बात नहीं कर सकते हो, आपको जो है अपना डिसीजन लो, यू आर मैच्योर, यू आर एजुकेटेड, दैट्स इट। तो दूसरे ऑफिसर्स थे जो कि बंदे थे, मेरे डैड के एज के होंगे, यंग कोई नहीं था वहाँ पे, वो एजेड थे। वो आए, उन्होंने मेरा बैग भरना शुरू किया, दे वाले कि ये कहाँ डालूँ एंड ऑल। मैंने बोला ऐसे ऐसे, अब मैं रोए जा रही हूँ, बच्चा कैसे रोता है ना, मेरे को अभी याद आ रहा है ना, मेरे को रोना आ रहा है। तो उस वक्त इस चीज़ का डर था कि एक तो कमाने का पता नहीं है, नए जगह आ रही हूँ, यूँ नहीं देखा नहीं है मैंने, इंटरनेशनल फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया है, इतना पैसा कहाँ से दूंगी। और घर से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है उसको पता है कि उसकी खुद की स्ट्रगल क्या रहती है, उसकी फैमिली की स्ट्रगल क्या रहती है, कैसे वो एक एक पैसा जोड़ के आते हैं। सो आई नो कि मेरा फैमिली कंडीशन क्या है, एंड टच वुड आज सब कुछ अच्छा है। मैंने पेनल्टी अमाउंट भी भर दी है। स्टार्टिंग में आई वाज लाइक मैं नहीं भरने वाली, मैं नहीं भरूंगी। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि वहाँ पे नंबर दिया होता है, वो हाँ वो जगह मुझे इतना याद नहीं है, वो ऑफिस में कॉल करके आपको बोलना पड़ता है कि उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आप माफ़ कर दो, या फिर मैं इंस्टॉलमेंट में भरती हूँ। बट कुछ भी उन्होंने माना नहीं, देवर लाइक कि आपको भरना ही पड़ेगा और सारा कुछ एक साथ भरो, चाहिए तो आपको एक्सटेंशन मिलते जाएगा जब तक आपके पास पैसे जमा हो जाते हैं। तो यू गाइज वोंट बिलीव, मैंने 8 महीना एक्सटेंशन लिया है कंटिन्यू, एंड मेरा मन कभी माना ही नहीं कि मैं पैसा भरूं। बट माई ब्रदर वॉज लाइक कि विद्या आज नहीं तो कल भरना है, भर देते हैं। एंड इंडिया जाने से पहले आई रियलाइज़ कि ऐसा ना हो कि इंडिया से आता फिर मेरे साथ वैसा ही बिहेव किया जाए जो मेरे साथ उस वक्त हुआ था। ऐसा नहीं कि बहुत गलत या अब्यूसिव ऐसा कुछ था, बट जिस हिसाब से वो लेडी मुझसे बात कर रही थी ना, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल फील हो रहा था। सो दिस टाइम इंडिया मैं मंडे जाने वाली थी, और उसके लास्ट ट्यूसडे ही मैंने फ़ाइन पे कर दिया। यहाँ पे मेरे को अभी कुछ नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ तो मैंने यहाँ पे यार मुझे जगह का नाम क्यों नहीं याद आ रहा। एनीवे तो मैंने वो पेनल्टी अमाउंट पे कर दी, एंड मुझे उसके 4 या 5 दिन में, नहीं आई थिंक मैं इंडिया चली गई उसके बाद। और इंडिया जाने के बाद नेक्स्ट डे ही मुझे वो ईमेल में आ गया कि रिसिप्ट मिल गया कि मैंने वो फ़ाइन पे की हुई।
सो यहाँ पे आते हुए अगर मुझे कोई रोके तो मैं वो रिसिप्ट दिखा सकूँ। सो या दिस वॉज माई स्टोरी। तो अगर आप कुछ भी लेकर आते हो, कुछ भी लाओ, डिक्लेयर करो। सो दिस टाइम मैंने ऐसा कांड किया था ना, मैंने ना फेस सीरम लाई है। सो या आई शो यू ऑल। तो मैंने क्या किया, मैंने फेस सीरम लाई है। तो यहाँ पे ना एक एक कॉलम में एक एक चीज़ें नहीं होती है, वो सेंटेंस में लिखा होता है, दिस 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 एंड दिस। लाया है, नहीं लाया, यस एंड नो, दैट्स इट। तो उसमें ना एक कॉलम था, मेडिसिन, स्टेरॉइड, ड्रग्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और मैंने हाँ लिखा था। और उस चक्कर में ना मेरे साथ डबल ट्रिपल इंक्वायरी हो गई। लाइक मुझे पहले लिया एक ऑफिसर ने, इसमें से क्या लाया है? तो मैंने बोला हाँ, मैंने ना एक फेस क्रीम लाई है और एक सीरम लाई है। सो मुझे नहीं पता है वो किस में आएगा, बट मैंने मेडिसिन देख के मैंने टिक किया है। एंड दिस इज़ ट्रू, इंडिया के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें स्टेरॉइड होते हैं, जो फेस क्रीम्स होते हैं, जो बहुत जल्दी असर करता है, वो स्टेरॉइड्स की वजह से करता है। सो मैंने वो उनके सामने नहीं बोला, बट मैंने बोला मुझे नहीं समझा, मेडिसिन में लिखा तो मैंने टिक कर दिया। सो ही इज़ लाइक प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर का। मैंने बोला नहीं, उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन लगती नहीं है। तो ही इज़ लाइक नॉर्मल फार्मेसी प्रोडक्ट है। आई वाज लाइक या। तो ही इज़ लाइक कि ठीक है। तो उसने हटा दिया कि ये इसने नहीं लाया है। तो वो सब करने के बाद दूसरे पुलिस ऑफिसर ने मुझे बोला आप वो बंदे के पास जाओगे सीधा। और मैं उसके पास गई तो उसने खोला और उसे बहुत अच्छे से चेक किया। तो ये ना भेल है, भेल। तो ये दिख रहा है, ये कुरमुरा, ये राइस का बनता है। तो उसने भी खोल के मेरे को पूछा कि राइस कहाँ है इसमें। मैं राइस नहीं है, ये तो राइस का बना है। इसलिए मसाला कहाँ है? मैंने बोला ये सारी चीज़ों में मसाले हैं। तो मैंने अलग से मसाला, राई एंड दाल वगैरह नहीं लाया है। सो उसने मेरे को ज़्यादा कुछ इंक्वायरी किया नहीं। इज़ लाइक ओके, गुड, यू कैन गो। सो इस बार मेरे साथ ना बहुत अच्छे से हुआ है। लास्ट टाइम बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया था एंड मैं बहुत बच्चे की तरह रोई थी उस वक्त। सो दिस इज़ द डमा कोका 2% कोजिक एसिड फेस सीरम, डार्क स्पॉट एंड पिगमेंटेशन के लिए। जो मेरे को डार्क स्पॉट है इसके लिए मैंने लिया था। और एक क्रीम है, आई थिंक वो मेरे बैग में ही होगा। सो या दिस इज़ इट। सो अगर आप लोग आ रहे हो तो ध्यान रखना कि कुछ भी लेकर आओ, या कोई भी कंट्री में जाओ, कुछ भी लेकर जाओ, डिक्लेयर करो। बिना डिक्लेयर किए कोई भी चीज़ें लेके मत जाना, बहुत हैवी पेनल्टी पड़ती है। एंड स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो ध्यान रखना, जो चीज़ें लेकर आए हो अगर फॉर्म में नहीं भी है तो वो जब बैग खोलते हैं या आपसे सवाल करते हैं तब क्लियर कर दो। Oh, wait, let me clear this. I bought this, and I didn't mention this because वो फॉर्म में है नहीं, बता दो। अननेसेसरी का ना बाद में वो जिस हिसाब से वो आपको फील कराते हैं, या फिर वो कराए ना कराए, बट अमाउंट तो आपको ही पे करनी है। वो $2000 जिसको मैंने बताया है, मैंने रिसीप्ट भी दिखाई है पे करने के बाद। लिटरली सब मेरी शक्ल ऐसे देख रहे, तो नहीं इतना अमाउंट भरा है सीरियसली? हम तो नहीं भरते हैं भाई, हमको रहना है यहाँ पे। एंड आप ऐसा नहीं कर सकते हो, यहाँ के रूल्स बहुत तगड़े हैं, हमारे इंडिया के जैसे नहीं है। इंडिया में भी रूल्स हैं स्ट्रिक्ट, बट उतनी नहीं है, यू नो। यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है। और या सो दिस इज इट। ये ऐसी थी मेरी स्टोरी इस बार की एंड पिछले बार की। सो ऑल द बेस्ट अगर आप कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो। और अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट में बता देना कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है, या फिर वॉर्न करके छोड़ा है, जो भी है। एटलीस्ट पीपल विल नो कि ऐसा होता है अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो। एंड इंडिया में ना ये बताना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है जब आप ट्रैवल करते हो आपका बैग वहाँ पे भी स्कैन होता है, इंडिया में भी। सो तभी आपको वहाँ पे पता चलना चाहिए, या फिर वहाँ के सिक्योरिटीज़ ने आपको ये बतानी चाहिए कि ये आप यहाँ जा रहे हो तो यहाँ पे ऐसा ऐसा होता है, यहाँ जा रहे हो यहाँ पे ये अलाउड नहीं है। सो मेक श्योर वहाँ पे आप इन्फॉर्म करो आप लेकर आए हो। सो हमको नहीं, इंडिया में कोई बताता नहीं है। सो या बट मैंने 2 एयरलाइन नोटिस किया है, विच इज़ ऑस्ट्रेलिया का एयरलाइन कॉन्टस, विच इज़ बेस्ट एयरलाइन आई फील। जब मैं सिंगापुर भी उस एयरलाइन से गई थी और वापस ऑस्ट्रेलिया आई थी, ऑस्ट्रेलिया आने से पहले उन्होंने डिक्लेरेशन फॉर्म फ़्लाइट में ही दे दिया था हमको, जैसे सिंगापुर से बोर्डिंग हो चुकी थी
और यहाँ से सिंगापुर जाते वक्त सिंगापुर लैंड करने से पहले भी उन्होंने बता दिया था कि सिंगापुर में क्या बैन है, वो अनाउंस किया था कि सिंगापुर में ये बैन है और इसको ड्रग्स माना जाता है। मुझे वो वर्ड नहीं पता, मुझे उसका मीनिंग भी नहीं पता है, सो आई न्यू कि मैं बहुत लिमिटेड चीज़ें लेके जा रही हूँ, तो ये जो भी वर्ड है वो मेरे बैग में तो है नहीं, ये जो भी चीज़ है। सो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे बैन है, इफ़ यू हैव दिस जस्ट थ्रो इट एंड ऑल, यहाँ पे उसको ड्रग्स मानते हैं। सो या ऐसा होना चाहिए। आई फील लैंड करने से पहले एयरलाइन बता दे कि अरे ये चीज़ आप लेके जा रहे हो तो ये कंट्री में ये चीज़ ऐसे होगी, जहाँ भी हम जा रहे हैं अभी फ़िलहाल, जहाँ पे हम लैंड होने वाले, ऐसा। सो या दैट्स इट, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड मैं बहुत ट्राई करूँगी कि भाई मैं ना वीडियो बनाती रहूँ। मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, यहाँ पे आने के बाद ऑस्ट्रेलिया में पॉसिबल होता नहीं है, इतना काम होता है, इतनी बिजी रहती हूँ, बट आई मेक श्योर कि मैं एटलीस्ट वंस, नहीं वीकली वंस तो नहीं पॉसिबल है, बट 15 डेज में एक बार मैं कोशिश करूँगी एक वीडियो आ जाए। सो या बाय बाय, सी या, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ इग्नोर माई अवतार।